जानेंगे उत्तराखंड की खबरों की गंगोत्री में। तो उत्तराखंड में उच्च शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत विभिन्न पदों पर नियुक्त 139 अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी और उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के राज्य सरकार के विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता और ईमानदारी से जुटने का आह्वान भी किया। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड में अब नौकरियां सिर्फ योग्यता, प्रतिभा, क्षमता के आधार पर मिल रही हैं। इस सिलसिले में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया, जिसमें लिखा है उन्होंने सभी 139 अभ्यर्थियों को बधाई, शुभकामनाएं देते हुए उनको भविष्य का निर्माता भी बताया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ऋषिकेश भी पहुंचे, जहां राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया। इस मौके पर लखपति दीदियों और प्रगतिशील किसानों के साथ एक संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ऋषिकेश में आयोजित हुए इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं और नए किसानों की कोशिशों को पहचानना था, जो ग्रामीण विकास और आर्थिक आत्मनिर्भरता में योगदान दे रहे हैं। प्रदेश की महिलाओं को अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। इसी क्रम में हमारी सरकार द्वारा उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से विशेषकर प्रदेश की ग्रामीण महिलाओं के जीवन में आत्मविश्वास लाने का काम, आत्मनिर्भरता और सम्मान का नया अध्याय जोड़ने का काम किया है। जैसा हमारी बहन रीना रावत जी ने अभी संवाद के दौरान बताया, मनमोहन भारद्वाज जी ने किस प्रकार से आज किसान उसके लिए किस प्रकार की व्यवस्था हो रही है, वो सारी बातें यहाँ पर संवाद के माध्यम से बताया है। इसके साथ ही सशक्त बहना उत्सव योजना, मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के माध्यम से हमने राज्य की मातृशक्ति को नए अवसर और शक्ति प्रदान करने का भी काम किया है। मुझे आज मैं जब पूरे प्रदेश के अंदर जाता हूँ, पिछले वर्ष जब हमने पूरे राज्य के अंदर नारी शक्ति बंधन के कार्यक्रम आयोजित किए थे, तब हमने देखा कि आज हमारी बहनें अपने सपनों को साकार कर समाज को भी एक नई दिशा देने का काम कर रही है। जहां वो स्वयं का रोजगार कर रही है, अन्य लोगों को भी रोजगार से जोड़ने का काम कर रही है। प्रदेश में आज 67,000 स्वयं सहायता समूह एसएचजी बनाकर लगभग 5 लाख ग्रामीण परिवारों की महिलाएं संगठित होकर अपना व्यवसाय कर रही हैं। ऋषिकेश में हुए इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी हिस्सा लिया और इस दौरान में सीएम धामी, शिवराज सिंह चौहान ने ग्रामीण विकास, कृषि और उद्यान विभाग के स्वयं सहायता समूहों, लखपति दीदियों और प्रगतिशील किसानों से बातचीत की। कार्यक्रम में स्थानीय उत्पादों के स्टॉल भी लगाए गए हैं, जिन्हें स्वयं सहायता समूहों ने तैयार किया था। लखपति दीदी योजना के तहत हर साल लाखों महिलाओं की आय को 1 लाख रुपए से ज्यादा करने का लक्ष्य है। इसके लिए महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 5 लाख रुपए का ब्याज मुक्त लोन भी दिया जाएगा। भूमि में यहाँ के मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में एक तरफ प्रगति और विकास का नया इतिहास रचा जा रहा है, वहाँ दूसरी तरफ बहनों के सशक्तिकरण के लिए यहाँ अद्भुत काम हो रहा है। हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हैं आजीविका मिशन के, वो उत्तराखंड में बहुत बेहतर काम कर रहे हैं और मैंने कई स्व सहायता समूहों और एफपीओज के काम को यहाँ स्वयं देखा है। बहनें आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, यहाँ 1.5 लाख बहनें लगभग लखपति दीदी बन चुकी है। मतलब उनकी साल भर में आमदनी 1 लाख रुपया से ज़्यादा हो चुकी है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है बहनों को, दीदियों को लखपति बनाना, और उस दिशा में उत्तराखंड सरकार बहुत बेहतर काम कर रही है। उत्तराखंड के दौरे के बीच शिवराज सिंह चौहान देवप्रयाग भी पहुंचे, जहां उन्होंने अलकनंदा और भागीरथी के संगम तट पर मां गंगा की पूजा अर्चना की। यहीं से गंगा नदी की शुरुआत होती है। देवप्रयाग पहुंचकर शिवराज सिंह चौहान ने उत्तराखंड में हो रहे विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की तारीफ की। देवप्रयाग में संगम तट के विकास कार्यों के लिए स्थानीय विधायक विनोद कंडारी की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि देवप्रयाग आने वाले लोग यहाँ के विकास कार्यों को देखकर प्रभावित हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री जी के साथ कल यहाँ के कृषि और ग्रामीण विकास को लेके
विस्तार से बैठक हुई, सारे अधिकारी थे, केंद्र के भी और राज्य के भी। हमने कृषि में इनोवेशन के लिए क्या क्या किया जा सकता है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से लेके कीवी जैसी फसल को आगे बढ़ाने से लेके कई विषयों पर बातचीत की, जिसके बारे में कल मैंने विस्तार से कहा है। ग्रामीण विकास के लिए भी हमने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के अंतर्गत सर्वे करवाया, तो जो बची हुई जितनी बसाहटें हैं जो अभी जुड़ी नहीं है उनको सड़कों से जोड़ने का काम करेंगे। यहाँ पानी बहुत महत्वपूर्ण, पानी बचाना बहुत महत्वपूर्ण काम है, और ये छोटी छोटी जल संरचनाएँ, झरनों का भी संरक्षण करेंगे, और छोटी छोटी जल संरचनाएँ ग्रामीण विकास के मनरेगा से हो या हमारे वाटर सेट के कार्यक्रम से हो, वो भी हम करने का प्रयत्न करेंगे। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड तेजी से आगे बढ़ रहा है, उनके मार्गदर्शन में। और इसके साथ ही शिवराज सिंह चौहान और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर हाउस ऑफ हिमालयाज नाम के नए स्टोर का उद्घाटन भी किया। यह स्टोर उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देगा, जैसे हस्तशिल्प, खाद्य पदार्थ और अन्य सामान। इस मौके पर दोनों ही नेताओं ने कहा कि ये पहल स्थानीय कारीगरों और किसानों की आय बढ़ाएगी और उत्तराखंड की संस्कृति को देश दुनिया तक पहुंचाएगी। स्टोर में स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों को खास जगह दी गई है। ये कदम पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड सरकार के ये विशिष्ट प्रयास हैं कि हाउस ऑफ हिमालयाज के स्टॉल अब एयरपोर्ट पर भी होंगे। मैंने यहाँ के उत्पादों को देखा है, गुणवत्ता की दृष्टि से अत्यंत श्रेष्ठ हैं। यहाँ जो पैकेजिंग की गई है, ब्रांडिंग की गई है, वो भी अति उत्तम है, और किसी मल्टी नेशनल कंपनी के मुकाबले गुण में तो है ही बहुत आगे, लेकिन पैकेजिंग में भी बहुत आगे हैं। इसका लाभ उत्तराखंड को तो होगा ही। हमारे उत्पाद देश में जाएंगे और धीरे धीरे दुनिया की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि हाउस ऑफ हिमालयाज के प्रमोशन के लिए और अलग अलग कई काम करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी भारत सरकार यहाँ बनाएगी। लेकिन ये स्टॉल हमारे उत्पादों की पहुँच आम जनता तक और बढ़ाएंगे, और हमारी बहन, किसान भाई और बाकी जनता का भी लाभ होगा। मैं उत्तराखंड सरकार को इसके लिए बधाई देता हूँ। चारधाम यात्रा शुरू हुए अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचने वाले हैं। अब तक गंगोत्री में 40,233, यमुनोत्री में 57,801 यात्री दर्शन भी कर चुके हैं। कुल 98,034 का आंकड़ा छुआ जा चुका है। इस बार यात्रा रिकॉर्ड बनाने की ओर बढ़ रही है। पुलिस अधीक्षक सरिता डोभाल के मुताबिक यमुनोत्री गंगोत्री धाम में यात्रियों की सुरक्षा और मदद पहली प्राथमिकता है। एक हफ्ते में कहीं जाम की समस्या नहीं हुई। बड़ी बसों को गेट सिस्टम से चलाया जा रहा है। यात्रा जो है लगातार ठीक चल रही है, ट्रैफिक भी स्मूथली चल रहा है। जो ड्यूटीज हैं हमारी सभी पॉइंट्स पर अलर्ट होकर के काम कर रही हैं और स्मूथली चल रही है। जहां पर कि हम लोगों को बड़ी बसेस को हम लोग कुछ देर के लिए रोक रहे हैं और इस वजह से थोड़ा सा ट्रैफिक रुक करके चल रहा है, पर जाम की कहीं पर भी शिकायत नहीं है। रामसुंदर नौटियाल ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के मार्गदर्शन में चारधाम यात्रा सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित चल रही है। दोनों ही धामों में सभी व्यवस्थाएं पुख्ता की गई हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए पूरी टीम मुस्तैद है। यात्रा मार्ग पर जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, पीएसी, होमगार्ड्स और पीआरडी सहित 1000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने देश विदेश के श्रद्धालुओं को सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित यात्रा का संदेश दिया है। यही है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी दोनों धाम पर आए हैं। उनका भी यही संदेश था कि हमारे पूरे देश के सभी हमारे श्रद्धालु दोनों धामों पर आए हैं, चारों धामों पर आए हैं, और एक संकल्प माननीय मुख्यमंत्री ने लिया है कि हम सुगम, सुरक्षित और सुव्यवस्थित यात्रा कराएंगे। उन्हीं के अनुरूप हम लोग उनके द्वारा जो कहा गया है उसके लिए कटिबद्ध हैं, और हम भी उनके लिए सुव्यवस्थित यात्रा, सुगम यात्रा, सुरक्षित यात्रा करवाने के लिए कटिबद्ध हैं, संकल्पित हैं। देखिए, उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या है पलायन, जिस पर अब सरकार ने कसी है कमर। गांव खाली हो रहे हैं, खेत सूने पड़ रहे हैं, युवा रोजगार के लिए घर छोड़ रहे हैं, और इसे रोकने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। इसी कड़ी में कुमाऊं के काशीपुर में पॉलिटेक्निक कॉलेज में एक बड़ा रोजगार मेला लगाया गया।
सुबह से सैकड़ों युवा लड़के लड़कियां नौकरी की उम्मीद लिए पहुंचे। देश भर की कई निजी कंपनियों ने मेले में हिस्सा लिया। युवाओं ने अपनी योग्यता के हिसाब से आवेदन किया और मौके पर ही इंटरव्यू दिए। इस मौके पर उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल भी वहां मौजूद रहे। उन्होंने मेले का जायजा लिया और हौसला बढ़ाया। कहा कि सरकार का मकसद युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और पलायन रोकना है। युवाओं और स्थानीय लोगों ने इस पहल की तारीफ की। उनका कहना है कि अगर हर जिले में ऐसे मेले होते रहे तो शायद नौकरी के लिए दूसरे राज्य नहीं जाना पड़ेगा। युद्ध की आशंका को देखते हुए भारत सरकार ने देश भर में सिविल डिफेंस की तैयारी शुरू कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तराखंड सहित सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 7 मई को मॉक ड्रिल करने का आदेश दिया। इसके तहत देहरादून में कल शाम 4 बजे मॉक ड्रिल होगी। इस अभ्यास में हवाई हमले के सारण, ब्लैकआउट से लोगों को सुरक्षित निकालने की प्रक्रिया का रिहर्सल होगा। जिलाधिकारी ने बताया कि देहरादून में मॉक ड्रिल की तैयारी पूरी है। यह अभ्यास लोगों को आपात स्थिति में सुरक्षित रहने का प्रशिक्षण देगा। और उन सभी सायरन्स का उपयोग किया जाएगा कल के मॉक ड्रिल के लिए। तो सिमुलेशंस में ऐसे ही रहता है कि एक उपयुक्त चैनल से जब सिग्नल्स प्राप्त होते हैं तो यहाँ से जो अलार्म्स हैं, सायरन्स हैं या जो हमारे कम्युनिकेशंस हैं, मैसेजेस हैं, वो कंसर्न एजेंसीज़ को ट्रांसमिट किए जाते हैं टू हैंडल द सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ इंसिडेंट रिस्पॉन्स। तो सिविल डिफेंस तो इसमें हमारा पार्ट है ही, लेकिन जो हमारी प्रणाली IRS के माध्यम से वर्क करती आ रही है उसका प्रीडोमिनेंटली उपयोग किया जाएगा। उत्तराखंड में 7 मई से 3 दिन मौसम ज्यादा खराब। बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, चारधाम यात्रा रूट में बारिश, ओलावृष्टि पर अलर्ट है। उत्तराखंड मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है उसमें ताजा अपडेट सामने आया है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री समेत चारधाम यात्रा रूट पर 7 मई से बारिश पर भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। चारधाम यात्रा रूट सहित उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई है। चारधाम यात्रा में मौसम को देखते हुए सतर्कता बरतें। अफसर सीएम धामी ने मौसम विभाग की इस चेतावनी को लेकर अगले 3 दिनों तक जो उत्तराखंड में बारिश और अंधड़ का ऑरेंज अलर्ट है, इसी को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। इसके चलते मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने चारधाम यात्रा के मद्देनजर खास सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा कि यात्रियों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री धामी ने चारधाम यात्रा से जुड़े अफसरों को हर वक्त अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश भी दिए हैं।